Hi guys, fantastic and another day which is going to be rocking. आज और एक दिन जो रॉकिंग होने वाला है और ये जो धमाल होने वाला है कंटिन्यूसली होने वाला है वन बाय वन. In fact, today we have a fantastic speaker, Sanket, who's just 18 years old. 18 साल का बच्चा धमाल करने वाला है. कल tomorrow we are going to have Rajiv Mehta, who's going to explain the marketing plan. Marketing plan का जो धमाल है वो दिखाने वाला. और परसों I am going to come and explain the power of 1+3. बाकी लोग सब कुरकुर कर रहे हैं 1+3 का, लेकिन मैं बताने वाला हूँ 1+3 कैसा करने का, क्यों करने का, और बाकी जो कंपनी जो बोलती ना हमारा 1+ नहीं है और उनका चेक और हमारा चेक में क्या फर्क है, वो हम आएंगे परसों. लेकिन आज का जो स्पीकर है जबरदस्त है. अगर मेरा आवाज आ रहा है, इफ माई साउंड इज परफेक्ट, मेरा साउंड आ रहा है तो प्लीज टाइप 1. यस, फैंटास्टिक. यस, थैंक यू संकेत. तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आज का जो सेमिनार है वो धमाल होने वाला है. मैं यहाँ 16 दिन नहीं था. आई गॉन टू हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, नारकंडा, ले, लद्दाख, पेंगोंग लेक. ये सब मेरे फोटोज फेसबुक पे हैं, तो मैं उनके ऊपर बात नहीं करूंगा. बट हैड अ फैंटास्टिक ट्रिप. लेट्स, हम लोग आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Let's get to action. So let me call this guy who's 18 years old. 18 साल का बच्चा. 18 साल. आप सोचो आप क्या उम्र के. आई नो एवरीथिंग, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. So I will not take time. 18 years old kid, Mr. Sanket Naik. Nail, I like to call him, and he's going to rock the show. So Sanket, can we have you please on the screen? Yes, sir. Okay, I'll spotlight you. I'll replace the spotlight to you. Yes. Yeah. Okay, you're visible now fully. Okay, sir. And I've gone small. So we'll not waste time. Let's get to action and let's rock the show. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. So guys, मेरी voice clear है सभी लोगों को? Yes, voice is clear. Voice is clear. Okay. Little louder, little louder. Yeah. Okay. Okay, so now we'll share my screen with you. तो अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छी तरीके से दिख रही होगी तो प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स. Yes, screen is perfect. Screen is perfect. Okay, yeah, thank you. So good evening everybody. इस वंडरफुल सेशन में और यहाँ पर हम जान के लेने वाले कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. किस तरीके से अपॉर्चुनिटी वर्क करती है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी से इनकम आती है, एंड एवरीथिंग अबाउट अवर अपॉर्चुनिटी. तो मैं आगे अपने बारे में भी आपको बताता हूँ, पर उसके पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ. और आप सभी लोगों को एक शॉर्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग ना अपने मोबाइल फोन को ना साइलेंट मोड पे कर देना, ताकि जो भी अनयूजफुल नोटिफिकेशंस हो गए वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड. और जिस भी व्यक्ति ने आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया होगा, व्हाट्सएप पे आपको इनविटेशन आया होगा, तो वहां पर जाकर के एक मैसेज कर देना कि आई ज्वाइंड और आई एम इन द वेबिनार. तो उस इंसान को पता चल जाएगा कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया था. तो वो आपका अच्छी तरीके से आगे जाकर के आपको कॉल करके जो भी डाउट्स और क्वेरीज होंगे तो उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते. मैं पहले थोड़ा सा फ्रीडम ग्रुप के बारे में बता देता हूँ. दोस्तों, ये फ्रीडम ग्रुप है क्या? फ्रीडम ग्रुप इज बेसिकली द कम्युनिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स. और यहाँ पर हम एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं कि जिसके थ्रू हम हमारे आपके स्किल्स के ऊपर भी वर्क करते हैं. आपके स्किल्स डेवलपमेंट से लेकर के सीनियर आपका एक बिजनेस मॉडल आपको प्रोवाइड किया जाता है कि जिस बिजनेस मॉडल के थ्रू आप अपनी अर्निंग कर सकते हो. तो स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को अच्छी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको शॉर्ट में अपने बारे में बता देता हूँ. जैसे साइमन सर ने बताया, मेरा नाम संकेत नीड़े है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द फ्रीडम ग्रुप. आई एक यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो, क्योंकि जस्ट 18 ईयर्स कंप्लीट हुआ हूँ. एंड ऑल्सो इंटरनेशनल बिजनेस ओनर भी हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ. एंड जब भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी मई 2020 में, कि जहाँ पर पूरे देश में लॉकडाउन था, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे. तब मुझे हुआ कि मैं कुछ तो अलग करना है मुझे, कुछ अलग. लाइक जॉब ड्रीम्स कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते, ये चीज मुझे पता थी. सो मैं कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहा था कि जहां से मैं अपनी अर्निंग भी कंप्लीट कर सकूं और साथ ही साथ मेरे स्किल्स भी डेवलप हो और मैं अपने सपनों की ओर भी बढ़ूं.
तो ये अपॉर्चुनिटी जब मुझे साइमन सर ने सबसे पहले दिखाई तब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चला था। बस मुझे दो चीजें पता चली कि यहाँ से पैसे बहुत आ सकते हैं और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो टाइम हम जहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या हमारे पूरे दिन भर में से, हमें उसी टाइम को यहाँ पर इन्वेस्ट करके हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। एंड फिर जब ये अपॉर्चुनिटी को मैंने डिस्कस किया फैमिली के साथ, एज यूजुअल मुझे भी रिजेक्ट किया गया। बहुत सारे लोग बोले कि ये काम ऐसा होता है, ये काम नहीं करना है, तुझसे नहीं होगा, एंड बहुत सारी चीजें। बट एक बात मुझे पता थी कि वेन एवर वी गो ऑन द पाथ ऑफ फुलफिलिंग अवर ड्रीम्स, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होता, हमें अकेला ही निकलना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे लोग आपको आकर मिलेंगे और फिर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो, बट एट दी स्टार्ट आपको अकेला ही करना है। सो अभी यहाँ से आप सभी लोग मेरे साथ 40 मिनट्स तक साथ रहने वाले हो। 40 मिनट्स तक आपको इस मीटिंग को अच्छी तरीके से देखना है, समझ लेना है सारी चीजों को, तो आपको बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी मिलेगी, किस तरीके से बिजनेस को वर्क करना है, किस तरीके से बिजनेस होता है, सारी चीजें। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जॉब और बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अब जॉब और बिजनेस के चैलेंजेस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि पैसे, क्योंकि हर इंसान को पैसे चाहिए होते हैं। सो हाउ एवरीवन मेक्स मनी, ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हमारी अपॉर्चुनिटी वर्क करती है, हमारा अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। एक्सपर्ट का क्या ओवरव्यू उसके बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। इनकम पोटेंशियल, आपको किस तरीके से आप यहाँ पे इनकम अर्न कर सकते हैं, एंड एट दी एंड किस तरीके से आपको हमारा ट्रेनिंग सिस्टम हेल्प करेगा इस बिजनेस को अच्छी तरीके से आगे ग्रो करने के लिए। तो स्टार्ट करते चैलेंजेस जॉब के बारे में। अब दोस्तों जॉब की बात करें तो जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे फेस कर रहे हैं। जैसे अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जैसे 2020 के पहले किसी को भी पता नहीं था कि कोविड आ जाने वाला है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा अभी फील हो रहा है कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। कुछ तो कुछ हमारे जॉब के साथ भी हमें करना चाहिए, क्योंकि जॉब इज नॉट ए ओनली सॉल्यूशन फॉर अर्निंग द मनी। स्ट्रेस आउट, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्ट्रेस आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्केड्यूल इतने टाइट होते हैं कि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जॉब की सिक्योरिटी मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग अनहैप्पी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं उनके करंट वर्क के रिलेट से लेके। तो कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। जैसे जैसे बिजनेस का कंपटीशन बढ़ता जाता है उसी हिसाब से बिजनेस का जो ओवरहेड का जो प्रॉफिट होता है वो भी अपने आप नीचे आ जाता है। प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता, ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं। बंदा यहाँ पर भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बंदा यहाँ पर स्ट्रेस आउट है। बहुत सारे लोगों को, एंड हर एक को कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स अपने लाइफ में पूरे करने होते हैं। जैसे सबसे बड़ा ड्रीम हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लाइफ में अचीव करना होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास आ जाए तो मुझे अपने लाइफ में कभी भी पैसों के लिए सर्वाइव यानी कि स्ट्रगल वगैरह कुछ चीजें करने ना पड़े। पीस ऑफ माइंड बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि जॉब में स्ट्रेस है, बिजनेस में स्ट्रेस है। हर एक को लगता है कि हम हमारे खुद के लिए एक अच्छा खासा सिक्योर फ्यूचर बिल्डअप करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाए। अभी फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को टाइम मैनेज कर लेंगे हॉलीडेज के लिए, बट वो लोग टाइम पैसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम उसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे बिजनेसमैन से, तो वो लोग पैसे मैनेज कर लेंगे बट वो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। ये तो हुए बहुत सारे ड्रीम्स, बट ये जो कुछ ड्रीम्स है गिने चुने की, ये हर एक को लगता है कि ये हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहला ड्रीम है कि एवरी ड्रीम हाउस। हर एक को लगता है कि अपने पास एक ड्रीम हाउस होना चाहिए। ड्रीम कार होती है जो बचपन से बहुत सारे लोगों ने देखी हुई थी कि ये कार हमें खरीदनी आगे जा करके। और एट दी एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जिनको टाइम और मनी का फ्रीडम चाहिए होता है, मतलब जब टाइम मिले तब हम पे काम कर सके और जितने पैसे चाहे उतने हम अर्न कर सके, वैसा फ्रीडम चाहिए होता है। बट एक सैड रियलिटी पे हम उसे कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 95% पीपल ऐसे हैं जो आज भी इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। मतलब जो उनकी ड्रीम लाइफ है उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जो 95% का क्राइटेरिया वो क्यों है, उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। क्योंकि वो फाइनेंशियल नॉलेज हमें किसी भी कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, किसी भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, किसी भी एमबीए के टॉप बिजनेस स्कूल में भी सिखाया नहीं जाता, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज पूरी तरीके से हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल स्किल है। अभी ड्रीम्स को पूरा करना है, तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं पैसे। अगर पैसे होंगे तो ही हम हमारे सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा अमाउंट होता है कि जो अगर आप और आपके फैमिली के पास होगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से सर्वाइव करोगे विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइजेस। 1940 की बात करते हैं, पॉपुलेशन कम थी, टेक्नोलॉजी कम थी,
तो हमारे खर्चे भी कम थे, 10 रुपए से पूरा ही महीने का हमारा जो काम था वो चल जाता था। 1960 में थोड़ा बड़ा 100 रुपीज, 1980 में 1000 रुपीज, 2000 की बात करो तो 10,000 रुपीज हो गया था, 2020 की बात करो तो लगभग 70,000 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया था। और अगर 2025 तक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अलग अलग एजम्पशंस हो सकते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना हो सकेगा 2025 तक। मुझे तो लग रहा है कि लगभग 2 to 2.5 lakhs के बीच में हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जाके पहुंचेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। अब उसके हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड होगी, पॉपुलेशन अब बढ़ने वाली है, वो सारी चीजों को लेकर के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैलकुलेट किया जाता है। अब पैसे आएंगे कहाँ से? ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बढ़ रहा है, पर बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता है कि हमें पैसे कमाने तो हमें सिर्फ जॉब ही करना है। हाउ एवरीवन मेक्स मनी, यहाँ पर आपको 4 सेक्टर दिख रहे होंगे। ESBI मॉडल इसे कहा जाता है। ये मॉडल एक्सप्लेन किया हुआ है रॉबर्ट टी कियोसाकी उन्होंने। अब वो क्या कहते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में लोग 4 तरीके से अपने पैसों को अर्न कर सकते हैं। एक तो होता है एम्प्लॉय वाला सेक्टर, की जहां पर आपके पास जॉब होता है, आप अपने खुद के लिए खुद का टाइम लगाकर किसी और के लिए काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय होता है कि आप अपने खुद के लिए एक जॉब क्रिएट कर लेते हो, एक छोटी मोटी दुकान हो गया, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप अपने खुद के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल को अपने पूरे जिंदगी में यही 2 ही रास्ते पता होता है पैसे कमाने के लिए। अभी उसके अलावा भी कुछ है, पर उसके ऊपर हम पहले डिस्कशन करते। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 95% पीपल ऐसे 95% पीपल ऐसे कि जो ई और एस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। पर अगर पैसे की बात करें तो इस सेक्टर में पैसे आते हैं, ओनली 5% वेल्थ जनरेशन किया जाता है। तो बाकी का 95% पर जो पैसे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? 95% जो पैसे होते हैं वो खींचे चले जाते हैं बी और आई सेक्टर में। अब बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। अभी बहुत सारे लोगों को ये मतलब पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है कि आपको बहुत सी पढ़ना है, अच्छी डिग्री लेनी है और आपको एक अच्छा खासा जॉब करना है, क्योंकि जॉब में सिक्योरिटी है, जॉब इज स्टेबल। पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस ओनर का मतलब होता है दोस्तों कि वो लोग अपने खुद के लिए एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर लेते, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करते कि जिसके जरिए वो लोग अपने खुद के लिए कुछ स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत मेहनत करते हैं, पर उसके बाद उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। उनका जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट करके रखा होता है उसके द्वारा ही उनको पैसे आते हैं। इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास पहले से ही कुछ पैसे होते हैं, उसी को इन्वेस्ट करके वहां से अपने पैसे को बनाते हैं। अब बी और आई सेक्टर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में से ओनली 5% पीपल ऐसे कि जो उन दो सेक्टर में काम कर रहे हैं। बट अगर पैसे की बात करें तो 95% वेल्थ जो पूरे वर्ल्ड में जनरेट होती है वो इन्हीं 2 सेक्टर से जनरेट की जाती है। रतन टाटा, बिल गेट्स, अंबानी, वो सारे लोग आते हैं बी सेक्टर में, बिजनेस ओनर के। अब मैंने यहाँ पे आपको बता तो दिया कि लेफ्ट हैंड कैटेगरी यानी कि ई और एस सेक्टर में वेल्थ जनरेट होती है 5%, राइट हैंड कैटेगरी पे वेल्थ जनरेट होती है लगभग 95%। ये होता कैसे बेसिकली? हाउ डज एम्प्लॉय अर्न? एक एम्प्लॉय अर्न कैसे करेगा? देखिए, अगर आप जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा कि आपको 8 घंटे की जॉब करनी पूरे दिन भर में से। पूरे हफ्ते में 5 दिन तो आपका वर्किंग होता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। आप 5 दिन काम करोगे पूरे ईयर में, यानी कि पूरे एक पर्टिकुलर साल में आपको 50 हफ्ते काम करना है। मतलब आपको अपने पूरे साल भर में लगभग 2000 घंटे की आपकी जॉब करनी, 2000 घंटे आपको काम करना है। अभी एक जो इंसान होता है वो इंसान अपने लाइफ टाइम में मिनिमम 40 साल, मिनिमम 40 ईयर्स तो जॉब करना ही करने वाला है। 2000 घंटे साल के हो गए, उसे मल्टीप्लाई कर दो आप 40 ईयर्स से, तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों को वर्क करना है लगभग 80,000 घंटे। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको, मतलब जब भी आप काम करने वाले रिटायरमेंट से पहले आपको लगभग 80,000 घंटे की जॉब करनी है। अब 80,000 घंटे को एक टिपिकल एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जाता है 200 रुपीज पर आवर के हिसाब से। उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग पूरे लाइफ टाइम में इनकम अर्न कर पाएंगे मिनिमम 1.6 CR और मैक्सिमम 3 CR। यानी कि कम से कम आप 1.5 करोड़ तक और ज्यादा से ज्यादा आप 3 करोड़ तक अर्न कर सकोगे इन योर लाइफ टाइम, नॉट इन ए सिंगल मंथ। इसी के कारण ई और एस सेक्टर में वेल्थ जनरेट होती है ओनली 5%। अब जैसे मैंने आपको बताया जो बी वाला सेक्टर होता है वहां पे लोग अपने सिस्टम को क्रिएट करते हैं, यानी कि अपने खुद के लिए कुछ ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं कि वो सिस्टम उनके लिए पैसे कमा के दे सके। उस सिस्टम को हम कहते हैं नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। बहुत सारे जो दुनिया के टॉप लीडर्स है वो इस सिस्टम को रेकमेंड करते हैं। क्यों करते? वो कहते हैं कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क होने वाली है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। मैकडोनल्ड सभी लोगों को पता होगा। अब मैकडोनल्ड 2 तरीके से अपने बिजनेस को करता है, एक तो वो प्रोडक्ट बेचता है और ऑन दी अदर साइड वो अपने फ्रेंचाइजी को सेल करता है। बट उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू तब जनरेट होता है जब कोई बंदा उनकी फ्रेंचाइजी को खरीद ले, क्योंकि वहां से उनको प्रॉफिट भी ज्यादा आने वाला है और वो प्रॉफिट लॉन्ग टाइम तक आने वाला है। मतलब जब तक सामने वाला इंसान काम करेगा तब तक मैकडोनल्ड्स के पास पैसे आने वाले हैं।
ये होता है दिमाग, ये होता है थोड़ा सा क्रिएटिविटी लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पैशंस की जरूरत होती है, हार्डवर्क की जरूरत होती है, और आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेना होता है। अमेजोन की बात करें तो उन्होंने भी सेम काम किया हुआ है, जो भी छोटे छोटे रिटेलर शॉप है उन सारे शॉप्स को एक साथ ले आकर के उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया। अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, बहुत सारे और ऐसे हैं, मिंत्रा है, ओला उबर, सेम सिस्टम। जो भी लोग ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स हैं उन लोगों को एक साथ आकर के उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हैं वही करो, सिर्फ हमारे थ्रू करो तो आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे। केएफसी, सेम एज इट इज मैकडोनल्ड्स। पर इन लोगों का प्रॉफिट जनरेट कैसे होता है, यहाँ पर आप लोगों को एक बिजनेस ओनर दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर जो बिजनेस ओनर है उनके पास खुद का नेटवर्क है 10,000 एम्प्लॉयज का। जो एम्प्लॉय हर दिन अपने खुद के लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली जो बिजनेस ओनर है जिसका ये सिस्टम है उसके लिए ऑटोमेटिकली वर्क हो जा रहा है 80,000 पर डे। लगभग उसके लिए 24 घंटे उसके पास भी है, 24 घंटे एम्प्लॉय के पास भी होता है और 24 घंटे बिजनेस ओनर के पास भी होते हैं। बट कुछ सिस्टम को निर्माण करने के कारण या कुछ थोड़ा सा अलग हटके सोचने के कारण वो लोग अपने सिस्टम से लगभग 80,000 घंटे का वर्किंग कर लेते हैं। अभी उनका 80,000 घंटे का वर्किंग है, अभी हम मान लेते हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज। तब भी दोस्तों उनका प्रॉफिट पूरे वीक का निकल जाता है मिनिमम 2 CR तक। ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट 2 CR तक उनका प्रॉफिट जाता है पर वीक। मंथली प्रॉफिट जा सकता है लगभग 8 to 10 CR। इसी के कारण ये जो कैटेगरी, उस कैटेगरी में लगभग 95% वेल्थ को जनरेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस चलते कैसे। ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं बताए। सबसे पहले तो आपको आइडिया आएगा कि मुझे बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो कौन से प्रोडक्ट को लेकर के करना है, कौन से सर्विस से लेकर के करना है, उसके ऊपर आप डिस्कशन करोगे। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओगे, या उसके बाद अपना ऑफिस खोलोगे कि जहां पर आपके वर्कर्स काम करेंगे। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की या जो भी आपकी सर्विस होगी उसकी मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग करने के बाद आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के साथ एक नेटवर्क खड़ा करोगे कि जिस नेटवर्क के थ्रू आपके प्रोडक्ट की सेल होगी, और सेल होने के बाद आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। बट ये सारा कंसेप्ट को करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे होने चाहिए। अगर आपको छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके जेब में लगभग मिनिमम की बात करें तो 80 लाख रुपीज तो होने ही होने चाहिए। और अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, खुद का ऑफिस, वो सारी चीजें करने हैं तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट जा सकती है। बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी एक बात इस बिजनेस में है कि ये बिजनेसेस कभी भी रिस्क फ्री नहीं हो सकते, कभी भी रिसेशन फ्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते पता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 3 ही ऐसी इंडस्ट्री की जहां पर आपको रिसेशन फ्री बिजनेस मिल सकता है, और ये कोविड-19 ने प्रूव भी करके दिखाया। सबसे पहले आती है एजुकेशन इंडस्ट्री। 2020 से पहले एजुकेशन कैसे चलता था, ऑफलाइन मोड पे। स्कूल थे, कॉलेजेस थे, तब हम वहां पर पढ़ते थे, तब हमें एजुकेशन मिलता था। बट अभी कोविड आया, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। बच्चे अपने घर में, टीचर अपने घर में, उन लोगों को पैसे जा रहे हैं, मतलब उन लोगों का जो ट्रांजेक्शन है, उनका जो रेवेन्यू जनरेट होना था वो तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ कैजुअलिटीज हो रही है कोविड के कारण। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोग मेडिकल्स में जा रहे हैं, डॉक्टर्स की कमाइयां हो रही है। थर्ड इंडस्ट्री आती है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री ऐसी कि ये इसके पहले कभी भी इतनी बूम में नहीं थी, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा नहीं थे। बस कोविड-19 ने बता दिया है कि पैसे वैसे सारे बाद में, जॉब वगैरह बिजनेस सारे बाद में, पहले आती है आपकी हेल्थ। तो लोग अभी हो रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस। तो ये इंडस्ट्री अपने आप को आगे लेके जा रही है, उसका टर्न और उसका रेवेन्यू सारी चीजें बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपने घर में मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, डिसइंफेक्ट लिक्विड यूज हो रहे हैं, सारी चीजें यूज हो रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ना ही है। तो यही 3 ही इंडस्ट्री ऐसे पूरे वर्ल्ड में कि जहां पर आप अपने खुद के लिए एक रिसेशन फ्री बिजनेस कर सकते हो। और हमारा बिजनेस भी आता है इसी इंडस्ट्री में, कि जहां पर आपको एक रिसेशन फ्री बिजनेस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से दिया जाता है। अब क्या है हमारा एक्चुअल में बिजनेस, एक्चुअल में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। इस बिजनेस को कहा जाता है दोस्तों बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ऑल्सो। अब ये 21st सेंचुरी मैंने ही कहा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट टी कियोसाकी, यानी कि जो भी दुनिया के टॉप टॉप लीडर्स थे, वो लोग इस बिजनेस को कहते हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यापार। क्या है ये व्यापार, इस व्यापार का कंसेप्ट का नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और इस कंसेप्ट की एक खूबसूरत बात है जो मुझे अच्छी लगी थी जब मैं इस बिजनेस को समझ रहा था, कि नो इन्वेस्टमेंट। देयर इज अ नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अ बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल। आपके पास जो भी स्किल्स होंगे, कम्युनिकेशन की होगी, टीम मैनेजमेंट की होगी, या कोई भी स्किल, आप यहाँ पर उससे मास्टर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। पैसिव इनकम आप यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हो। ये बिजनेस आपको अपने खुद के लिए एक बहुत एक्सीलेंट नेटवर्क प्रोवाइड करके देता है, पूरी तरीके से रिसेशन फ्री बिजनेस है।
सेलिंग का बिजनेस नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमें पैसे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी चीजों का सेल यानी कि डोर टू डोर जाकर के आपको सेलिंग नहीं करनी है। बहुत सिंपल बिजनेस है बट इजी नहीं है। ऐसे हर बिजनेस में मेहनत होती है, इस बिजनेस में भी, इस प्रोफेशन में भी आपको मेहनत करनी ही है। बस बात एक आती है कि इस इंडस्ट्री के बारे में हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी निगेटिविटी, थोड़े से मिसकंसेप्शन है। अब वो मिसकंसेप्ट क्या है, जब भी आप इस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करोगे आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आ जाएगी कि ये चेन सिस्टम वाला काम है, ये दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, या तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कोई सर्विस नहीं मिल रही, ऐसा कुछ काम है। दोस्तों ये काम हमारे इंडिया में पहले, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहले बहुत हो रहे थे। बट कुछ लोग ऐसे यहाँ पे गलत लोग आ गए थे कि जिन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किए, स्कैम किए, और फिर उसके बाद क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो उन्होंने 2016 से कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी कि जहां से ये जो स्कैम और इलीगैलिटी होगी वो सारी चीजें दूर की जाएंगी। अब इस बिजनेस को हम कहते हैं बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, रेफर एंड अर्न। यहाँ पर आप लोगों को कमीशन दिया जाता है टर्न ओवर के हिसाब से, जितना आप टर्न ओवर जनरेट करोगे उसके ऊपर आपको परसेंटेज के ऊपर इनकम आती है। यहाँ पे जो भी आप बिजनेस करोगे वो बिजनेस आता है जेन्युइन प्रोडक्ट्स में, जेन्युइन सर्विस में। अब हम बात करते हैं व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से इस बिजनेस के बारे में। एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को क्रिकेट सीखना है तो आप लोग सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे, ना कि लता मंगेशकर के पास, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो टॉप के लीडर्स है इस पूरे वर्ल्ड में, वो इस बिजनेस के बारे में, पर्टिकुलर इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प 45th यूएसए प्रेसिडेंट है, सभी लोगों को पता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, प्रेसिडेंट वो बाद में बने, सबसे पहले उनका ट्रम्प नेटवर्क करके बहुत बड़ा बिजनेस है। वो कहते हैं ये जो बिजनेस मॉडल है सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है और ये बहुत रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल है, और इसके ऊपर जब भी कोई भी बुरा वक्त आता है ये अपने आप को प्रूव करके देता है। बिल क्लिंटन कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट के, ये भी एक्स प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि ये बिजनेस का मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्यों है पता है, 90s में यूनाइटेड स्टेट में क्रैश हो गया था इकोनॉमी का, उसके बाद उनकी इकोनॉमी जो फिर से ऊपर से उठी, उसके पीछे बिल क्लिंटन कहते हैं कि इसी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस इंडस्ट्री को रिकमेंड करते हैं, पर एक कंडीशन के साथ करते हैं कि वो कहते हैं अगर आपको अपने लाइफ से कुछ यूनिक करना है, कुछ डिफरेंट करना है, सोसाइटी से कुछ अलग करके दिखाना है, तो ये इंडस्ट्री आप लोगों के लिए है। एपीजे अब्दुल कलाम भी यही कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये जो बिजनेस होने वाला है, ये बिजनेस 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस होने वाला है, और उसे स्पेशली यंग मैन, जो यंगस्टर्स है और स्पेशली जो वुमेन है, ग्लोबली उनको ज्वाइन करना चाहिए, उनको ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर भी उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई कि अगर आपको अपने यूथ एज से या आपको अगर अपने लाइफ से कुछ अलग करना है, डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी, अगर आपके कुछ ड्रीम्स है, कुछ एम्बिशंस है, तो ही आप इस इंडस्ट्री में आकर के उस ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो। क्योंकि वो एक कोड भी है कि अगर आप लोग वही करोगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो आपको वही मिलने वाला है जो उन लोगों को पहले से ही मिल रहा है। पर अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको काम भी कुछ अलग करना होगा, आपको कुछ एफर्ट्स भी अलग डालने पड़ेंगे, मतलब वो लोग जो कर रहे हैं उससे डिफरेंट आपको करेंगे, तभी आपको कुछ डिफरेंस रिजल्ट या डिफरेंस जो भी आपके ड्रीम्स होंगे वो आपको मिलेंगे। अमिताभ कांत सीईओ है, नीति आयोग के आईएएस ऑफिसर भी है। नीति आयोग हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जहां पर हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अब अमिताभ कांत क्या कहते हैं पता है, कि ये जो प्रोफेशन है पूरी तरीके से रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन वाला काम कर रहा है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है, अभी मैं जो आपको बताऊंगा, वो स्टेटमेंट उन्होंने 2020 के लास्ट में बताया था। 2020 के लास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि इंडिया की इकोनॉमी की अगर ग्रो होगी इस पैंडेमिक में भी और इन फ्यूचर भी, तो उसके पीछे इस इंडस्ट्री का बहुत मोटा हाथ आने वाला है, क्योंकि दे आर दी इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब विवेक बिंद्रा, हम सब लोग विवेक बिंद्रा को जानते हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, एक बिजनेस की कम्युनिटी भी उनकी। अब वो इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं और वो इस बिजनेस के बारे में क्या सजेशन करेंगे, हम छोटी सी शॉर्ट क्लिप्स उनसे ही डायरेक्टली हम सुनेंगे। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। विवेक बिंद्रा जैसे एक टॉप बिजनेसमैन, यूट्यूब पे उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स है, वो कहते हैं कि मेरी भी अगर कोई संतान होगी तो मैं उन्हें कुछ समय के लिए इस इंडस्ट्री में जरूर डालूंगा, पैसे कमाने के लिए नहीं। पैसे कमाने की उनके संतानों को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए पहले से सिस्टम करके रखा हुआ है। जो बिजनेस ओनर वाला काम होता है वो विवेक बिंद्रा उन्होंने पहले से ही करके रखा हुआ है। फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को भी इस इंडस्ट्री में डालूंगा, क्योंकि यहाँ से आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत हो सकती है। और जब भी आपके स्किल्स बढ़ेंगे, जब भी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं भी होगी, तो आप में इतना दम होता है कि आप अपने खुद के लिए ऐसे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके लोगे। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो कि कोई अगर मुझे हायर करेगा तो ही मैं जॉब करूंगा। बहुत सारे लोग आज भी मार्केट में ऐसे है कि जो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा, कोई मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी देगा तो ही मैं वर्क करूंगा। पर ये अपॉर्चुनिटी, ये इंडस्ट्री आपको ये बेनिफिट्स देती है, आपके स्किल्स अपग्रेड करती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ करती है कि अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं हुई इनकम के लिए, तो आपके पास इतना नॉलेज तो जरूर आ जाता है कि आप अपने खुद के लिए एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्चुअल हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी की जिसके बारे में ये सारे वर्ल्ड के लीडर्स इतनी बातें कर रहे हैं, ये क्या अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरी तरीके से टाइप की हुई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के साथ। अब बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस कंपनी का बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जो कंपनी है टॉप हेल्थ एंड वेलनेस का ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो जब भी हम जूता खरीदने के लिए जाते हो तब हमारे माइंड में ब्रांड्स आते हैं ना, नाइकी हो गया, आदिदास हो गया, रिबॉक हो गया। वैसे इस इंडस्ट्री का ये ब्रांड है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का ब्रांड है फॉरएवर। 1978 में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। 43 इयर्स ओल्ड कंपनी है। कंपनी लगभग 175 प्लस कंट्रीज में एक्टिव है, और ये आपको भी मौका देती है कि आप भी अपने घर में बैठे हुए 175 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को कर सकते हो। 2800 प्लस कंपनी के ओन ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड। लगभग 380 करोड़ यूएसडी का टर्नओवर कंपनी हर साल जनरेट कर लेती है। फॉर्च्यून 400 में कंपनी ने अपने आप को 4 बार लिस्टेड करवाया है, मतलब 400 ऐसी कंपनियां यूएसए की जिन्होंने सबसे ज्यादा टर्नओवर को जनरेट करा हुआ है। 10 बिलियन यूएसडी एसेट से कंपनी के पास लगभग 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। एंड एफएलपी इज अ टोटली कैश रिच कंपनी। पूरी तरीके से कंपनी कैश रिच कंपनी। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं इस बिजनेस को देख रहा था। कैश रिच का मतलब क्या होता है पता है? इतनी बड़ी कंपनी है, 1978 से लेकर के 2021 तक इस कंपनी ने किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया। कोई भी प्रकार के इन्वेस्टर नहीं है। शेयर मार्केट में तो रजिस्टर ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स की बात ही नहीं आती, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर रजिस्टर है तो लोगों से ही पैसे लिए जाते हैं और वहां से ही उस कंपनी का डेवलपमेंट किया जाता है। अभी हेल्थ एंड वेलनेस से की कंपनी आती है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है वो कुछ इस तरह से होते हैं। वेट मैनेजमेंट के हो सकते हैं, पर्सनल केयर के होते हैं, स्किन केयर के होते हैं, एलोवेरा के ड्रिंक्स होते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, डेली यूज के लिए कोई प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ किस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस अलग है। दोस्तों, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करोगे या तो कोई भी बिजनेस की बात करोगे, तो वहां पर सबसे ऊपर मैन्युफैक्चर लोग होंगे। वहां से प्रोडक्ट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, फिर होलसेलर आते हैं, फिर रिटेलर आते हैं, फिर आप एडवर्टाइजिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, तब जाकर के प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास दिया जाता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 100 रुपीज का सेल किया, तो जो 20 रुपीज भी अगर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकल गई, तो आपके जेब में आते हार्डली 80, आपके जेब में जो पैसे आते हैं तो वो इन सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट आपको करने पड़ेंगे। अगर 100 रुपीज का अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया मार्केट में, 20 रुपीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दी, जो 80 रुपीज आ रहे हैं, वो 80 रुपीज आपको इन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। पर अगर फॉरएवर की बात करो तो फॉरएवर सबसे ऊपर मैन्युफैक्चर है, जहां से प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके पास आते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपके थ्रू प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचाए जाते हैं। मतलब आपने अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज का सेल किया और 20 रुपीज का अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल भी देंगे, तो भी जो 80 रुपीज आएंगे वो किसी को देने की जरूरत नहीं, कंपनी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देती है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फॉरएवर का बिजनेस मॉडल, किस तरीके से बिजनेस चलता है। दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करनी, सीसी। व्हाट इज द सीसी? कैश क्रेडिट। फॉरएवर की एक इंटरनल करेंसी है, जैसे हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस 175 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है। हर कंट्री में आप भी बिजनेस कर सकते हो, तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी है। इसी के कारण फॉरएवर ने अपना सीसी रखा हुआ है, और उसका प्राइस इंडिया में होता है लगभग 15,000 रुपए। 15,000 रुपीज की 1 सीसी होती है।
अब हम अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से आप लोगों का इनकम कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हमें एक लेवल क्वालिफाई करना होता है। जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो आपको इसी लेवल से स्टार्ट करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc। यानी कि लगभग आपको 30,000 के टर्न ओवर को जनरेट करना होता है अपने खुद के आईडी से, तभी आप इस बिजनेस को आगे स्टार्ट कर सकते हो। 2cc का बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको 30% लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट मिलने लगता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। 25% का आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, 5% पर्सनल बोनस आ जाता है, 5% असिस्टेंट बूस्ट बोनस आ जाता है। फिर आप यहाँ से अपनी टीम को बिल्डअप करते हो। फिर टीम बिल्ड करने के बाद अब जैसे अपने पूरे टीम को लेकर के 25cc का बिजनेस हिट करते हो, कंपनी में आप सुपरवाइजर बनते हो। बनने के बाद आपका पर्सनल बोनस इंक्रीज हो जाएगा, 8% हो जाएगा। आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% इनकम आने लग जाएगी। फिर से आप अपने पूरे टीम को लेकर के 75cc का बिजनेस करते हो, कंपनी में आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। 13% का आपका पर्सनल बोनस इंक्रीज हो गया, 5% आपको सुपरवाइजर का बोनस हो गया, 8% आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से आने लग जाएंगे। अब अगर मैनेजर की बात करें तो 120cc के बाद आपको मैनेजर क्वालिफाई होते हैं, और ये ड्रीम लेवल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। वो किस तरीके से बढ़ते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो पर्सनल बोनस होता है वो 18% आएगा, 5% आपका असिस्टेंट मैनेजर से आता है, 10% सुपरवाइजर से, 13% आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर से बोनस आता है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपका एक्चुअल में इनकम आती है। जब भी आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपकी इनकम लगभग हो जाती है 20 to 30,000 तक। सुपरवाइजर को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम हो जाती है 45,000। असिस्टेंट मैनेजर को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम हो जाती है लगभग 75 to 80,000 तक। और अगर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर ये ऐसी ड्रीम लेवल है कि इसे क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख प्लस। और हम लोग हमारे जो ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम हमने डिजाइन किया हुआ है उसके थ्रू आप लोग अपने मैनेजर लेवल को विद इन मैक्सिमम 12 मंथ्स में आप उसे क्वालिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ फॉरएवर आपको बहुत सारे इनकम के अपॉर्चुनिटीज देता है। सिर्फ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की लिए इस अपॉर्चुनिटी को मत देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इनकम के अपॉर्चुनिटी जहां से आप इनकम अर्न कर सकते हो। उसमें से एक है फॉरएवर टू ड्राइव। यानी कि यहाँ से कंपनी आपको कुछ पैसे देती है कि जहां से आप अपना कार खरीद सकते हो, हाउस खरीद सकते हो, और एनीथिंग दैट यू विश फॉर। अगर आपको वैकेशन के लिए करना है आप वैकेशन कर सकते हो, आपको सेविंग करनी है आप सेविंग कर सकते हो। 3 लेवल्स होते हैं यहाँ पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 3 मंथ में आपको इस लेवल को क्वालिफाई करना होता है विथ योर टीम। आपको अकेले कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अकेला अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्वालिफाई करना है। उसके बाद की जो भी चीजें होगी वो आपको अपने पूरे टीम को लेकर के आगे करनी है। 3 मंथ में आपको इस लेवल को क्वालिफाई करना है। 50, 100 एंड 150cc का बिजनेस करके 26,000 रुपीज कंपनी आपको एक्स्ट्रा देती है। यानी कि आपके पास लगभग 3 साल में 9,36,000 रुपीज आ जाते हैं। लेवल 2 क्वालिफाई करने के बाद कंपनी आपको 39,000 रुपीज एक्स्ट्रा देती, आने वाले 3 साल तक मिलते हैं, तो लगभग आपको 14,04,000 रुपीज आते हैं। लेवल 3 को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम भी बढ़ जाती है, 52,000 रुपीज आपके आते हैं। मतलब कंपनी आपको 18,72,000 रुपीज देती है। मतलब अगर लेवल 1 की बात करें कि लेवल 1 मैंने क्वालिफाई कर लिया और मेरा चेक आ रहा है पहले से ही 1 लाख रुपीज। लेवल 1 को क्वालिफाई करने के बाद अब मेरा चेक आएगा आने वाले 3 साल तक 1,26,000 रुपीज। साथ में अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमें दिवाली बोनस दिया जाता है, या हम खुद का बिजनेस करते तो हम हमारे एम्प्लॉयज को दिवाली बोनस देते हैं। उसी तरह फॉरएवर भी हमें दिवाली बोनस देता है। उसे ऑफिशियली नेम है चेयरमैन बोनस। कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है पूरे वर्ल्ड भर में 175 प्लस कंट्रीज में, उसी टर्नओवर के ऊपर कंपनी 3% फिर से आप लोगों को एज ए दिवाली बोनस देती है। ये हमारे जो मेंटर है मिस्टर साइमन डेविडसन, उनके कुछ चेक्स हैं। उन्हें 2014 में क्वालिफाई किया था 1,47,919 यूएसडी डॉलर। इट्स नॉट एन इंडियन रुपीज, है यूएसडी डॉलर का चेक है। 2012 की बात करें तो उनके चेक की अमाउंट है लगभग 1,85,607 यूएसडी डॉलर। मतलब लगभग नियर बाय 2 करोड़ तक का उनका चेक था। और ये सिंगल डे में आपको इनकम आती है, और उसके लिए आपको पहले मेहनत भी करनी होती है। इसके अलावा जो भी इनकम्स होते हैं वो अलग से होते हैं। 2016 में उन्होंने क्वालिफाई किया था 91,000। 2011 में उन्होंने क्वालिफाई किया था 93,000 डॉलर। मतलब आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लाखों रुपए लोन लेकर के या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अब्रॉड जाते हैं, यूएसए, कनाडा। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे डॉलर में इनकम मिलती है, और डॉलर में इनकम मिलने से इंडिया का रेट जो कम है डॉलर के मुताबिक, तो वहां पे आपकी इनकम बढ़ जाती है। पर आप लोगों को ये ऐसी अपॉर्चुनिटी की ये अपॉर्चुनिटी से आप डॉलर में की इनकम यहाँ पर हमारे इंडिया में बैठे हुए भी कर सकते हो। कुछ ये चेक्स है जो रिसेंटली कंपनी ने किए थे 2012 में। 12 की बात 21 की बात करें तो अमित बिष्ट उनका चेक देख सकते हो। उन दोनों की एज की बात करें तो जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड है, और उनके चेक्स की अमाउंट थी 5 लाख और 6 लाख समथिंग।
इन दोनों की चेक की अमाउंट की बात करें तो लगभग 55 लाख रुपीज का चेक उन दोनों का था। इन दोनों की चेक की बात करें तो उन दोनों की चेक की अमाउंट लगभग 63 लाख रुपीज थी एज अ दिवाली बोनस में, यानी कि आपको इतनी इनकम एज अ सिंगल डे में मिलती है। अब हम बात करते हैं वाई फ्रीडम ग्रुप। अब हम मुड़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के लास्ट के पार्ट में कि हमको हमारे फ्रीडम ग्रुप के साथ बिजनेस स्टार्ट करके क्या मिलने वाला है। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तो सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने अगर मोबाइल को ऑन किया और किसी भी ऐप के ऊपर हम चले गए, इंस्टाग्राम या फेसबुक में, एक के बाद हम पोस्ट देखते ही जाते हैं, कहाँ टाइम निकल जाता है हमें नहीं पता चलता है। यानी कि सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। पर आज से हमें कुछ ऐसा करना है कि सोशल मीडिया को हम यूज करें हमारे खुद के फायदे के लिए। हम आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम और प्रॉपर एक्शन प्लान देंगे किस तरीके से आप अपने मैनेजर लेवल को 12 मंथ में, यानी कि 12 मंथ्स में आप उसे क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैनेजर को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है कि लीडरशिप डेवलपमेंट, साथ ही साथ पैसिव इनकम आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल, माइंडसेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, वो सारी चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। और उस चीज के लिए आपको कहीं पर भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट डोंट वांट योर मनी। हमें दो ही चीजों की जरूरत है आपसे, वो है कमिटमेंट एंड एफर्ट। बिकॉज ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस में वर्क आप लोग करने वाले हो, पैसे आप अपने खुद के लिए कमाने वाले हो। सो आपको उसके लिए टाइम, एफर्ट्स, कमिटमेंट अपने खुद के ही देने होंगे। ज्वाइन कर लिया, इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा आपको? एक्स्ट्रा इनकम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात हो जाए तो भी चलेगा। हम कहते हैं आपको यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ इनकम मिल सकती है। साथ ही साथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रिप्स कंपनी आपको ऑफर करती है, रॉयल्टी इनकम कंपनी आपको ऑफर करती है, एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हो जाती है। 175 प्लस कंट्रीज में आप कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो। फैमिली इनहेरिटेड बिजनेस है, मतलब अगर आप लोग जॉब कर रहे हो और अगर जॉब की बात करें तो अगर कल में आपकी डेथ भी हो जाती है तो जॉब आपसे अच्छे निकल जाएगी। और अगर आप अकेले अर्नर होगे आपके फैमिली के, तो आपकी फैमिली को अगर जॉब मिलेगी तब जाकर के वो सारी बातें आगे की होगी। और अगर ये बिजनेस आप लोग कर रहे हो और कल को अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो ये बिजनेस एज इट इज आपके नॉमिनी को स्पॉन्सर किया जाता है, तो वहां से वो नॉमिनी अपने बिजनेस को आगे लेके जाएगा। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अपना टाइम चूज करना है, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करो, आफ्टरनून में करो, आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है सोशल मीडिया का यूज करके। अब ये जो प्लेटफॉर्म से हम सब लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, इससे पहले हम इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग 2 या 3 घंटे तो मिनिमम स्क्रोलिंग करके ही वेस्ट करते थे, जस्ट बाय स्क्रोलिंग। पर आज से हमें क्या करना है पता है? इसी टाइम को इन्वेस्ट करना है और हमें हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना स्टार्ट करना है, हमारे हमारे बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट करना है। और ये जो स्लाइड है, ये बहुत स्लाइड इन लोगों के लिए जो लोग सीरियसली इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे या 40 मिनट्स में आपको इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी 100% बिल्कुल नहीं समझने आने वाली। क्योंकि मैंने भी जब देखा था तब मुझे, तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, मुझे दो ही चीजों को क्लियरिटी मिली थी कि पैसे बहुत आएंगे और ड्रीम्स पूरे होंगे, दैट्स इट। और टाइम की कोई भी मैनेज करने की जरूरत नहीं, जो टाइम वेस्ट करे उसी टाइम को यूज करना है। बट आपको सबसे पहले इस बिजनेस को समझ लेना होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी ज्वाइनिंग करनी होगी माई फॉर इंडिया ऐप के थ्रू। उसके बाद आपको 3 दिन का बेसिक ट्रेनिंग का प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, जिस 3 दिन में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हम सिखाएंगे, किस तरीके से इस बिजनेस को अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे, इन डेप्थ बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है, क्योंकि 1 घंटे में सारी चीजें इन डेप्थ बताना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद आपका डिसीजन होता है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना होता है तो आपके एक्शन प्लान्स के ऊपर काम किया जाता है, आपको पूरी तरीके से आगे का नॉलेज दिया जाता है किस तरीके से करना है, ऑल द थिंग्स एडवांस ट्रेनिंग आपकी होती है, और तब जाकर के आप अपने बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से स्टार्ट करना है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे स्टार्टर किट नहीं है। आपको सिंपल, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो माई प्ले स्टोर पे जाइए, एप्पल का यानी आईफोन यूज करते होंगे तो ऐप स्टोर पे जाकर के माई फॉर इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहां पर नॉर्मल डिटेल्स फिलअप करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल है, क्योंकि ये बिजनेस पूरी तरीके से एथिकल है। और उसके बाद आपको आने वाले किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 30,000 के टर्नओवर को जनरेट करना है, 30,000 के टर्नओवर को आपको यहाँ पे जनरेट करना है। और उसके बाद आप एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के कंपनी में आप अपनी जर्नी को स्टार्टअप कर सकते हो। और ये आज की थोड़ी सी रियलिटी की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया, पर टाइम सही नहीं है हमारे पास, ये अपॉर्चुनिटी आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। तो इट्स नेवर टू लेट। आप देख सकते हैं दुनिया के जो भी टॉप बिजनेस ओनर थे, वॉलमार्ट, उन्होंने अपनी वॉलमार्ट की शॉप पहली स्टार्ट की थी 44 जब उनकी एज थी। मैकडोनल्ड्स
जब उनकी एज 52 थी। KFC जब उनका पहला रेस्टोरेंट लगा था KFC का, तब उनके फाउंडर की एज थी 65 ईयर्स। और जब भी हमें कोई भी बिजनेस के बारे में पता चले तब, और हमें पता चले कि यहाँ पर हमें यार थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस में थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट आ ही जाती है। तो हम बोलते कि नहीं यार, इट्स टू मच, बहुत ज्यादा हो गया है। पर वही अगर हम बात करें कि आईफोन की, और हम जिस लैपटॉप से आप इस मीटिंग को देख रहे होगे, जिस मोबाइल से आप इस मीटिंग को देख रहे हो, उस मोबाइल और लैपटॉप की एवरेज कॉस्ट होगी 25,000 एवरेज। लैपटॉप की तो ज्यादा होगी, मोबाइल की कैलकुलेट करके तो 25,000 इज एवरेज कॉस्ट। तो उसके लिए हम ज्यादा सोचते नहीं है। मैटर करता है प्रायोरिटी। नेटफ्लिक्स पे 2 घंटे स्पेंड करने, या वो सोशल मीडिया के ऊपर 3-4 घंटे वेस्ट करने, या उसी 3-4 घंटे को यूटिलाइज करके खुद के लिए एक इनकम सोर्स को खड़ा करना है, खुद के लिए एक लेगेसी को छोड़ के जाना है अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इट्स ऑल मैटर योर चॉइसेस। बिकॉज जो लाइफ है ये आपकी है, चॉइसेस आपकी होने वाली है। अपॉर्चुनिटी बहुत है इस पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली हमारे इंडिया में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जॉब के अलावा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब। जॉब को छोड़ करके बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी की जहां से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, और जॉब के मुकाबले बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। बट वो नजरिया चाहिए आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू। मैं खुद पर्सनली हर एक इंसान को, जो भी इंसान यहाँ पे नया आया हुआ है इस बिजनेस को देखने के लिए पहली बार, उस इंसान को स्क्रैच से उठा करके आगे लेके जाने के लिए मैं हर स्टेप में उसके साथ खड़े रहने के लिए रेडी हूँ। एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू ईच एंड एवरीवन। बट मेरा क्वेश्चन भी सामने से आप लोगों के लिए यही रहेगा, स्पेशली फॉर न्यू पीपल, आर यू रेडी टू स्टार्ट विद अस? बिकॉज अगर आप लोग 2 पैर आगे आओगे, दो, तो मैं 10 आगे आऊंगा। सो एट दी एंड हम बात करते हैं हमारे जो मेंटर है फ्रीडम ग्रुप के, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनली गाइड करते हैं बिजनेस के बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उन्होंने दोस्तों बिजनेस को स्टार्ट किया था लगभग 2000 में, यानी कि फॉरएवर सबसे पहले इंडिया में आया था, तब उन्होंने पहली बार उस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लगभग 21 साल का बिजनेस है उनको, इस एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को करने का। पहले मैनेजर बने थे हमारे इंडिया में से, पहले 6 फिगर अर्नर बने थे। अभी की बात करें तो सफायर मैनेजर बने हुए कंपनी में। जो अर्न इंसेंटिव मैंने आपको बताया था, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो उन्होंने लगभग 7 बार क्वालिफाई किया हुआ था। चेयरमैन बोनस की बात करें तो उन्होंने चेयरमैन बोनस लगभग 5 बार से भी ज्यादा बार क्वालिफाई किया हुआ है। आई गेस उन्होंने 7 टाइम्स उसे क्वालिफाई किया। इंटरनेशनल ट्रिप्स की अगर बात करें तो लगभग 100+ इंटरनेशनल ट्रिप्स फॉरएवर की तरफ से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली हुई है, और अभी नेक्स्ट ईयर वो अबू धाबी भी जाने वाले। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग, मे बी इट्स 40 मिनट्स आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, और स्पेशली एक ही मैं छोटी सी एडवाइस करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर न्यू पीपल जो पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए हुए। जिस भी इंसान ने आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वाइट किया होगा, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। 40 मिनट में 100% नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली है, और वो पॉसिबल भी नहीं होगा। तो बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी, तो जिस भी इंसान ने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया होगा, इट्स द राइट पर्सन। आप वहाँ उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरीके से हमें आगे की प्रोसीजर करना है। और स्टार्ट करने से पहले 3 दिन का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना एक इसेंशियल है, क्योंकि वहां से आपको प्रॉपर एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो मेरी स्क्रीन में अभी अभी स्टॉप कर रहा हूँ, एंड इट्स ओवर टू साइमन सर। Yeah, fantastic. You did a fantastic job, Sanket, and it was amazing. और just want to give you some more good news. आज जो good news मिला है वो है हम लोग का जो next rally is going to be in Abu Dhabi. So let me share that screen, and so that people can see it, and if any questions related to that, I could also answer that. So our next rally जो है हर साल होता है. This time it was supposed to be in Australia. This time it's in Abu Dhabi in 2022. और इसके लिए आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? वेरी सिंपल है. फ्रॉम 1st Jan 2021 till December 2021, anybody who has done 1500 cc's in the full team, including open house, including manager cc's, जब टोटल होता है 1500, you qualify. So ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आज ही अनाउंस हुआ है कंपनी की तरफ से. So imagine all those, and this is a total free trip. खाना पीना रहना, air ticket, plus $500 to $1,000 pocket money in additional. The trip should be for 7 to 8 days. So it will be amazing. So this is one thing which is very good, and this is additional to the business. So it is fantastic. तो अगर कोई questions इसके बारे में भी है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई any other questions you have, you can ask me.
Good evening. If you are already a supervisor, is there any other training to promote business in Freedom Group for beginners? Yes, you can ask Sanket. Sanket, there's a question for you. I think you can answer that because आपका माइक बंद है. Sanket, your mic is off. या अब आ रही है वॉइस? या हम एक दिन प्लान करेंगे किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो एग्जैक्ट वे में, और स्पेशली फॉर सोशल मीडिया के लिए उसके ऊपर हम प्लान करेंगे सर, और उसके हिसाब से फिर हम एक दिन शेड्यूल कर सकते हैं फिर मीटिंग. फैंटास्टिक. तो और कोई क्वेश्चंस आ रहे नहीं है? आई लेट मी चेक अगेन इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस. और कल का जो डील वो धमाल होने वाला है. व्हाट आर द बेस्ट सेलिंग वेलनेस प्रोडक्ट्स इन इंडिया? Yeah, there are many wellness products which are fantastically selling in India. If you can go to our website and have a look at them, especially aloe vera gel. Then our tooth gel is one of the most amazing products. I don't think I can stay without the tooth gel. Aloe vera, then vitamin C, Emoblanc, ऐसे बहुत अच्छे products है. और ये सब products का details आपको मेरे YouTube channel पे मिलेंगे, तो आप study कर लेना उसको, तो आपको मालूम पड़ जाएगा हर प्रोडक्ट. अभी और एक है कि कल जो ट्रेनिंग होने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है. इज राजीव मेहता, हु इज वन ऑफ आवर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स विद फॉरएवर, ऑलरेडी अ मैनेजर, ऑलरेडी इन द ट्रेनर्स ग्रुप. तो कल उनका ट्रेनिंग होने वाला है, तो वो मिस मत करना. आई थिंक इट्स एट 8 o'clock. विल बी सेंडिंग यू द व्हाट्सएप. और जो परसों जो धमाल होने वाला है वो है, बट दैट ट्रेनिंग इज ओनली फॉर AS एंड अबव. जो AS है उनके अबव के लिए वो ट्रेनिंग है 1+3. क्योंकि हम लोग जो रो रहे हैं 1+3 1+3 का जो पावर है वो मैं दिखाने वाला हूँ. और 1+3 का जो पावर वर्ल्ड में है वो दिखाने वाला हूँ. और 1+3 का जो बेनिफिट्स है और जो धमाल है 1+3 का, वो किसने दिखाया नहीं. दूसरे MLM वाले कुरकुर करते हैं, लेकिन मैं उसका पावर दिखाने वाला हूँ. सो टुमारो एंड डे आफ्टर, tomorrow Rajiv Mehta, day after I'll be on screen. So thanks Sanket for coming. It was amazing, and I really appreciate 18 years old kid like you. I would not say kid now, you are quite matured. Being 18 and doing so successfully and explaining a full business is fantastic. I think some more questions have come. Okay, thank you Sanket. There is no selling. Yes, do we need to sell products? I know some of these questions मैं जरा सरप्राइज होता हूँ. आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको समझो एक LG का दुकान चालू किया, तो आप LG का प्रोडक्ट बेचेंगे कि नहीं? मेरा ये सवाल आपको, ये जो जिसने क्वेश्चन पूछा है. You can do 10 to 15% of your time in selling, 85% of your time used in sponsoring. वहाँ आपका बिजनेस का पावर है. जो कोरोना में जो सब बिजनेस फट हुए थे, हमारा बिजनेस क्यों चल रहा है? Because of the 85%, not because of the 15%. So I think that will answer your question. Is do you have to sell? Even if you are getting married now, you sell. Yeah. Okay. If everything you have to sell, when you take up a job or you take up a job, you are selling your time. आपका जो टाइम आप बेच रहे, तभी तो आपको पगार मिलता है. तो selling is involved in anything, everything. But here you can do 10 to 15% of your time. 85% आप बिजनेस करो. ये मेरा एडवाइस है. So not to worry. अच्छा, और एक क्वेश्चन आया, वेरी गुड. चलो, मेरे चाहने वाले बहुत है. Is video marketing a must on social media? Why not? Anything that gets you business is a must. So forget video, anything. अगर मैं WhatsApp है, Instagram है, Twitter है, anything that gives you business is good, is a must. So I think Sanket has a lot of account. Which account you have, Sanket? Twitter, na? No. LinkedIn. हाँ. So anything that जो भी आपको बिजनेस दे रहा है वो अच्छा है. तो आप जहां भी बिजनेस आ रहा है बहुत अच्छा. अच्छा, three more questions. Wow, people love me here. Good, fantastic. Okay, how can I sell my products? Very simple. On Instagram, on WhatsApp, on Facebook, in your contacts, in your group. अच्छा, और एक क्वेश्चन है. I will be following you guys. Yes, welcome. I am getting married. Even on the marriage day, show the products. Why not?
if you're getting married, so what? Everybody gets married here. I mean, it's good when you get married. Remember, आपके तरफ से 500 guests आने वाले हैं, from the other side 500. So you have 1000 contacts where you can approach. So it's good. Okay. Acha, okay. There are no more questions, so we'll not take much more time. And guys, see you all tomorrow. And all your questions are welcome. So we'll rock the show tomorrow. Thank you, guys. Thanks, Ankit. All the best. Bye. Yeah. Bye. Thank you, sir. Yeah. Acha, or a question. Wow, very good. Very good. Acha, you guys are awesome. Okay. Thank you. Not me. Sanket is awesome. Why I would call him awesome? Because 18 years old and he explained so well. So guys, imagine what your age is and what wonders you can do. So thank you again. God bless you. See you all soon. See you tomorrow. Bye. Bye.